मेटा का मेटा क्वेस्ट 3 एंड एप्पल का विजन प्रो, ये दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके थ्रू दोनों ही कंपनीज जाने कि मेटा एंड एप्पल अपने एआई बेस्ड ऐप्स को प्रमोट कर रही हैं। उसके बाद चैट जीपीटी, गूगल का एआई वॉट, इन सब के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा एंड आप में से काफ़ी सारे लोग चैट जीपीटी को यूज़ भी कर रहे होंगे। लास्ट के कुछ मंथ्स में इनके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। सिमिलरिटीज़ यही है कि सारे ही प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं। एआई का यूज़ अब हमारे लिए कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है, इनफैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ स्टार्ट हो चुका है। हमारी पर्सनल कार से लेकर जिन सॉफ्टवेयर्स को हम रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम डेली यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद एप्पल का वॉइस सर्च सिरी, गूगल नाउ, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टेना, अमेजॉन एलेक्सा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। वेदर फोरकास्ट, स्पैम ईमेल्स को फिल्टर करना, गूगल पर सर्च प्रेडिक्शन, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। उसके बाद ई कॉमर्स साइट्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो, मिंत्रा, ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं कस्टमर की पसंद के आर्टिकल्स को उनके सामने लाने में। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी का ही एक पार्ट है, जिससे किसी भी मशीन या रोबोट में ऐसी प्रोग्रामिंग होना जिससे वो ऐसे काम कर सके जो कि कोई इंटेलिजेंट एनिमल या ह्यूमन बीइंग से जनरली एसोसिएटेड हो। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैसी ग्रोथ रहेगी, कौन सी कंपनीज इसकी मेजर बेनिफिशियरीज हो सकती हैं, जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, बैंकिंग एंड एनबीएफसी, पेंट सेक्टर, पावर एटसेट्रा के साथ साथ हमने 10 और ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं एंड फ्यूचर में मैसिव ग्रो कर सकते हैं। इनमें से 2 सेक्टर्स यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री एंड ड्रोन इंडस्ट्री पर हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एआई इंडस्ट्री को मिलाकर हमारे 3 सेक्टर्स कवर हो जाएंगे। इस तरह के फैक्ट एंड रिसर्च बेस्ड वीडियो को आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब तो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, रोबोट्स सब मिलकर फाइनली उनकी जॉब्स छीन लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई तो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का भी यही कहना था। सिमिलरली जब इंटरनेट आया तो भी अफेक्टेड सेक्टर से जुड़े लोगों का यही कहना था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट ने जो जॉब्स छीनी है वो निग्लिजिबल है, लेकिन इन्होंने 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा न्यू जॉब्स क्रिएट की हैं। इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन आती है वो मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर ही आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को टैकल करना, वो भी ह्यूमन लॉजिक एंड रीजनिंग्स की तरह। ग्लोबल एआई मार्केट जो कि 2021 में 59.67 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी, वो 20.2% के सीएजीआर से बढ़ सकती है एंड 2028 में 422.37 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो सकती है। इंडिया की एआई मार्केट को अगर ग्लोबल एआई मार्केट से कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी कमियां रही हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पास्ट रेगुलेशंस एंड हाई स्किल्ड लोगों का फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन करना। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन एआई इंडस्ट्री जो कि 2022 में 672 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी, वो 32.26% के सीएजीआर से ग्रो कर सकती है एंड बाय 2029 ये 3967 मिलियन यूएस डॉलर्स की हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाय 2030 एआई बेस्ड जॉब्स स्पेशली डाटा साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस में 31.4% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये इंडस्ट्री इसलिए भी मैसिव ग्रो हो सकती है क्योंकि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए एआई की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। इनफैक्ट आज भी ऑलमोस्ट सारे बिजनेस की ग्रोथ में एआई एक बड़ा पिलर है। कोई भी सेक्टर किसी पर्टिकुलर कंट्री में तभी अच्छे से ग्रो कर पाता है जब सेक्टर में अच्छी डिमांड हो एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी सेक्टर के फेवर में हो। इंडिया में इस सेक्टर में अच्छी डिमांड तो है ही एंड गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम बड़े इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई, नेशनल एआई पोर्टल, नेशनल प्रोग्राम फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई फॉर यूथ, रेस जिसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, पीएलआई स्कीम फॉर एआई एंड एटसेट्रा। एनवायरनमेंट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फेवरेबल है ही। कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, अब वो देख लेते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन भी कंपनीज पर डिस्कशन करेंगे तो उस डिस्कशन के दौरान ही हम बताएंगे कि इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज में क्या करना चाहिए एंड जो भी कंपनीज आपके सामने रखी जाएंगी वो 100% एआई कंपनीज नहीं है, बस अपने कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में एआई का यूज करना स्टार्ट कर दिया है उन कंपनीज ने। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में रिसेंट में हुए अपहरण के कारण आज डिस्कस की जा रही ज्यादातर कंपनीज में वैल्यू बाइंग नहीं है, इसलिए आपको इन सारी कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। लोअर लेवल्स पर या लोअर वैल्यूएशन पर मिलती है तभी इन्हें कंसीडर करना है। फर्स्ट कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड है। कंपनी ग्लोबल एआई लीडर्स के साथ काम कर रही है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AWS, IBM एंड सेल्सफोर्स। कंपनी ने खुद का एआई बेस्ड इनोवेटिव सोल्यूशन डेवलप किया है जिसका नाम है बिंगमेट, जिसका यूज
यूज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन में है। बिंग मेड पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसीजर को सुपरचार्ज कर देता है। बिंग मेड के साथ कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को 30% फास्टर कर पा रही है एंड जिससे डेवलपमेंट कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली कम हुई है एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। एक और एक्साइटिंग इनोवेशन किया है जिसका नाम है परसिस्टेंट पाइवॉट। पाइवॉट को डेवलप किया है फॉर प्रोवाइडिंग क्विक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। कंपनी जिन सेक्टर्स को एआई बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उसमें है सॉफ्टवेयर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेलीकॉम। कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आपकी स्क्रीन पर है एंड जिन इंडस्ट्रीज को सर्व करती है उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक, टेलीकॉम एंड मीडिया आते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 35,866 करोड़ है। स्टॉक का पीई है 38.6, इंडस्ट्री पीई है 36.6। इंडस्ट्री पीई के अराउंड ही स्टॉक का पीई है। उसके बाद डेट टू इक्विटी है 0.17 जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशियो 1.70 है, करंट रेशियो 1.70 है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 15.4% जो कि अच्छे हैं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ समय के साथ बढ़ती जा रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी टाइम के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं एंड यही कारण है कि कंपनी ने लास्ट के 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 34% के सीएजीआर से रिटर्न्स बनाकर दिए हैं एंड लास्ट के 1 साल में 41% रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कंपनी ऑपरेशन से भी लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है एंड इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 956 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 31.26% कंपनी की होल्डिंग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करें तो 80% से ज्यादा कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है एंड रिटेल्स के पास सिर्फ 20.58% है। मीन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी सॉलिड है। कंपनी का स्टॉक प्राइस इस टाइम एक माइनर सी सपोर्ट के ऊपर है। उसके बाद 4320 के अराउंड एक अच्छी सपोर्ट है। इस लेवल पर या उससे नीचे एक्यूमुलेशन रिकमेंडेड है। सेकंड कंपनी साइंट लिमिटेड है। कंपनी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड एआई एंड नेटवर्क सेक्टर में काम करती है। कंपनी अपनी एआई एंड डाटा एनालिटिक्स को यूज करके डिफरेंट सेगमेंट में अपने क्लाइंट्स की आउटपुट को बढ़ा रही है। कंपनी जिन सेक्टर्स को सर्व करती है वो आपकी स्क्रीन पर है एंड जिन सेक्टर्स को अपनी एआई सर्विसेज दे रही है उसमें है एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन, जियोस्पेशियल, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज एंड उसके बाद रेल ट्रांसपोर्टेशन। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी को 2019 के बाद के हाईएस्ट एवर ऑर्डर मिले हैं एंड वो है $720 मिलियन के, ऑलमोस्ट कंपनी की हाफ मार्केट कैप के जितने। साइंट लिमिटेड की मार्केट कैप 15,588 करोड़ है। स्टॉक का पीई 28.5 है एंड इंडस्ट्री पीई है 36.6। इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में स्टॉक अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी है 0.35 जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशियो 1.28 है, करंट रेशियो है 1.49 एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 9.72% जो कि कंफर्टेबल जोन में है। कंपनी के असली पोटेंशियल का पता चलता है कि कंपनी ऑपरेशन से कैसे कैश जनरेट कर पा रही है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है एंड इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 554 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। वही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम दिख रही है, डेट इज 23.35%। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करें जिसमें प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईआईज आते हैं तो ये 80% से ज्यादा है एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रिटेल्स के पास होल्डिंग है वो 20% से कम है। कंपनी ने करेक्शन के बाद एक बड़ा रनअप दिखाया है लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग अभी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ है। 1250 के अराउंड इसे कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स है जिसकी प्रेजेंस ट्रेडिशनल सेगमेंट्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी है। कंपनी ओवरऑल जिन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है उसमें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, एजाइल इंफ्रा एंड सिक्योरिटी सर्विसेज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एनालिटिक्स एंड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन है एंड जिन इंडस्ट्रीज को कंपनी सर्व करती है वो सारी आपके सामने हैं। कंपनी न्यू एज टेक्नोलॉजी की भी एक बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनी की मार्केट कैप 14,410 करोड़ है। स्टॉक का पी 66.6 है, इंडस्ट्री पी 36.6 है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी थोड़ा हायर है। उसके बाद डेट टू इक्विटी 0.66 है लेकिन 1 से नीचे की डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल जोन में मानी जाती है। क्विक रेशियो है 1.89, करंट रेशियो है 1.89 एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 16.3% जो कि एक्सीलेंट है। वही अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी ऑपरेशन से अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 172 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। वही कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 53.24% है। उसके बाद पब्लिक के पास है 38.84%। लेकिन इसमें से जो 6% होल्डिंग है वो अगेन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 32% कंपनी जो है वो रिटेल के पास है। कंपनी 1000 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। प्राइस टू अर्निंग हाई होने के कारण जितने लोअर लेवल्स पर हम इसको कंसीडर कर पाएं उतना ही बेटर रहेगा। कंपनी यहाँ एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रही है। तो ये हो गया रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको ब्रेक करने के बाद कंपनी नियर टर्म में
हमें 24% का अपसाइड दिखा सकती है। नेक्स्ट कंपनी जो हमने सेलेक्ट की है वो टाटा एलेक्सी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कंपनी की फर्स्ट सोल्यूशन है आईवा, जिसका यूज है स्मार्ट होम सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सर्विसेज, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एटसेट्रा। नेक्स्ट सर्विस कंपनी की एआई बेस्ड ड्राइविंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें ये फाइंड आउट किया जाता है कि ड्राइवर कहीं सो तो नहीं रहा एंड देन उसको अलर्ट किया जाता है। इसी के साथ ड्राइविंग प्रोफाइल, ड्राइवर कंडीशन, बिहेवियर, हेल्थ, इन सब के ऊपर भी मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एआई बेस्ड सोल्यूशन है वो कस्टमर एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के फील्ड में है। नेक्स्ट एआई बेस्ड जो सोल्यूशन है वो साइमन टेक्स है, जिससे ह्यूमन कंप्यूटर्स के साथ दूसरे ह्यूमंस की तरह इंटरेक्शन कर सकता है। टेसा करके एक अलग से एआई बेस्ड सोल्यूशन है, जिसका यूज ऑटोनोमस ड्राइविंग, स्मार्ट एप्लायंसेस एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स में होता है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है एंड जिन इंडस्ट्रीज को कैटर करती है उसमें ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, कम्युनिकेशन, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, एप्लायंसेस एंड कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल एंड सेमीकंडक्टर में है। कंपनी की मार्केट कैप 46,279 करोड़ है। इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव होने के कारण स्टॉक को पीई थोड़ा हायर मिलता है, इसलिए स्टॉक का पीई 61.1 है एंड इंडस्ट्री का पीई है 36.6। इसके साथ डेट टू इक्विटी है 0.09, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। क्विक रेशो 4.83 है, करंट रेशो 4.83 है, रिटर्न ऑन एसेट्स 30.7% है, जो कि जबरदस्त है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखें तो कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगातार जबरदस्त कैश जनरेट कर रही है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 487 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं, जो कि एक अच्छी कंपनी का साइन है। कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 43.92% है, उसके बाद म्यूचुअल फंड के पास 1.85% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 13.86% है एंड रिटेल के पास जो है वो 38.68% है। लेकिन इसमें से भी 6.50% जो है वो एक बड़ी पार्टीज के पास है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में अगर यहाँ से गिरावट होती है तो उसके बाद जो अगली सपोर्ट है वो 7200 के अराउंड है। स्टॉक का पी हाई होने के कारण जितने नीचे लेवल पर एक्यूमुलेशन हो सके उतना ही बेटर है। आज के वीडियो की लास्ट कंपनी एक स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो एआई का कंट्रीब्यूशन है वो उतना ही कम है एंड जिन सर्विसेज को कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, क्लाउड इंफ्रा एंड सिक्योरिटी है। कंपनी जिन सेगमेंट्स को कैटर करती है उसमें हेल्थ टेक, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, फिनटेक एंड यूटिलिटीज है। कंपनी का नाम सेक्सॉफ्ट है। मार्केट कैप है 3,321 करोड़, स्टॉक का पी 40.5 है, इंडस्ट्री पी 36.6 है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर पी पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.03 है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। क्विक रेशियो है कंपनी की 2.31, करंट रेशियो है 2.31, रिटर्न ऑन एसेट्स है 15.9%, जो कि अच्छे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखें तो स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 84 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.86% है, डीआईएस की होल्डिंग सिर्फ 0.37% है, एफआईएस 4.76% है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 28.02% होल्डिंग है, जिसमें से अदर पार्टीज के पास 11.59% है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में रिसेंट में एक बड़ा अपरन दिखा है, 176 प्राइस एंड उसके ऊपर कंपनी लगातार हायर हाइस बनाती जा रही है। कंपनी को भी हमें अपनी वॉच लिस्ट पर रखना है एंड लोअर लेवल्स पर मिले तो कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया ही था कि इन सारी कंपनीज को आपको इमीडिएटली जाकर बाय नहीं करना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। लोअर लेवल्स पर मिले या लो वैल्यूएशन पर मिले तभी इन्हें कंसीडर करना है। आई होप कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।